हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं 11 और हम कर रहे हैं वीडियो शूट फॉर यू। ओके सो बच्चों, इससे पहले हमने मैथ्स में क्या किया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा चैप्टर चल रहा है, रनिंग में है हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक है ना। उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले क्यूबॉइड, क्यूब, देन फिर सिलेंडर, देन कोन्स एंड देन स्फेयर्स एंड हेमिस्फेयर्स। उसके हमने सरफेस एरियाज के फॉर्मूले एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आर डी शर्मा बुक में हैं हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों, उन्हीं शेप्स का वॉल्यूम स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ शेप्स। ओके, इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको सबसे पहले फॉर्मूले बताऊंगा इसके, देन फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पेन और कॉपी डालो और स्टार्ट हो जाओ। लेट्स स्टार्ट। वॉल्यूम के फॉर्मूले कोई ज़्यादा टफ नहीं है बच्चे, बहुत ज़्यादा इजी है। तो फटाफट हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें क्या ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट तो छुपा हुआ है नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, everybody knows volume of cuboid. What is that? Length into breadth into height. ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है किसका, क्यूबॉइड का। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे मिलता है, अगर आप गौर से करें देखेंगे तो ये L इंटू बी क्या चीज होता है बच्चों, बचपन से पढ़ा है हमने। किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। इसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू क्या हो गया, हाइट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैं रेक्टेंगल शेप की शीट्स अगर मैं ले लूँ, एक रेक्टेंगल शेप की शीट्स ले लूँ और उनको मैं वन बाय वन ऐसे करके मैं अरेंज करते जाऊँ और ऐसे एक हाइट पे लेके जाऊँ, है ना, तब वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है, तब उसका वॉल्यूम क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल शीट का जो एरिया होगा और जितनी हाइट हमने क्या की, उसकी बनाई, वो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं छुपा है इसमें। इसमें बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया जाता है बच्चों क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आपको क्या बोलेगा, आपको एरिया गिवन है बोलेगा, ठीक है, और हाइट गिवन है बोल देगा, देन आपको बोल देगा कि वॉल्यूम फाइंड आउट करो क्यूबॉइड का, है ना। तब आप कैसे करेंगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये रट लेंगे कि एल इंटू बी इंटू एच, तो फिर उस समय आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे यार, एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था एल इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूला कैसे बनेगा, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ तो दी नहीं हुई है ना। तो हमको कॉन्सेप्ट, अंदर का कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर मैं एक रेक्टेंगल शीट अज्यूम कर ले और उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, और मैं उस रेक्टेंगल शीट को मैं क्या करूँ, एक के ऊपर ऐसे क्या करते जाऊँ, अरेंज करते जाऊँ। तो जितनी हाइट तक हम उसको अरेंज करेंगे, जैसे कि 10 मीटर हाइट तक हमने क्या किया, अरेंज किया, तो उसको जब मैं इंटू कर देता हूँ उसके एरिया में, तो क्या हो जाता है, हमको वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, सेम टू सेम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब किसको बोलते हैं, जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑल साइड्स इक्वल मतलब एल इंटू एल हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल क्यूब। यहां पर भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, यहां पे कैसी होगी, स्क्वायर शीट होगी, क्योंकि एल इंटू एल किसका फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड किसका होता है, स्क्वायर का होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू हाइट ले लो तो वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। क्लियर है, सेम टू सेम किसके जैसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के जैसे। सेम स्टोरी उसकी भी वैसी है। क्लियर है, पक्का, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, थर्ड फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले मैं आपको एक साथ क्या कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, नोट करवा दे रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कई बच्चों को लर्न भी होगा फॉर्मूला इसका, है ना। बच्चे लर्न बहुत जल्दी कर लेते हो आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच, पर इसको सोचते नहीं हो कि कहाँ से आया फॉर्मूला, आखिर बना कहाँ से। तो ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो तो आपको दिखेगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो अब सिलेंडर में सर्कल का क्या काम, आप यही सोच रहे होंगे सिलेंडर में सर्कल का क्या काम। तो जब आप सिलेंडर का शेप बनाओगे बच्चों, ये मैं यहाँ पे आपके लिए सिलेंडर का शेप बना देता हूँ, तो ऊपर और नीचे सिलेंडर का शेप क्या होता है, बेस में और टॉप में क्या होगा, एक सर्कुलर बनता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ बेस और टॉप, एरिया ऑफ बेस और टॉप कुछ भी लिख सकते हो, इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो अगर मैं बेस का एरिया ले लूं और उस सिलेंडर की हाइट को इनटू कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ में आया? पक्का क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, इसके अंदर का कॉन्सेप्ट इसलिए छुपा बता रहा हूँ, जैसे एरिया गिवन है और हाइट गिवन है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट एरिया इनटू हाइट कर दोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, एरिया गिवन है, बेस का एरिया, बेस सर्कल फॉर्म में बनता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर उस आर की वैल्यू और एच की वैल्यू को वॉल्यूम सिलेंडर में पुट करोगे। इतना लंबा चौड़ा क्यों करें हम, इतना लंबा चौड़ा क्यों करें? हमको डायरेक्ट जब बनता पता है, अगर एरिया गिवन है तो मैं एरिया जो, जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है एरिया, बेस का एरिया, और हाइट गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, तो मैं 20 × 3 कर दूँ ना, डायरेक्ट मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। मैं क्यों इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करूँ? क्लियर हो रहा है? पक्का? ओके। नेक्स्ट फोर्थ जो है आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर और सिलेंडर में डिफरेंस क्या है? हॉलो सिलेंडर में देखो, सिलेंडर की जब हम बोलते हैं ना तो सिलेंडर हम उसमें भी देखो हॉलो ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो भरा रहता है या फिर सॉलिड रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सिलेंडर रहता है। पर जब हम सिर्फ सिलेंडर बोलते हैं ना तो वो हम एक शीट की तरह, मतलब पतला सा एक शीट होगा, एक शीट, जैसे आप रेक्टेंगुलर शीट ले लिया और उसको ऐसे कर्व्ड बना दिया तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो वो सिलेंडर, इसलिए उसको सिर्फ सिलेंडर बोलते हैं। अब हॉलो सिलेंडर मतलब उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये यहां से यहां तक देखो, ये क्या है, थोड़ा सा डायग्राम मटपटा बन गया, हंसना नहीं बच्चों, है ना, हंसना नहीं। तो ये जो है ये इसकी क्या है, थिकनेस है। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर बोलने से क्या हो जाता है, वहां पे थिकनेस आ जाता है। अब थिकनेस आ जाता है मतलब देखो, इनर रेडियस अलग और आउटर रेडियस अलग मिलेगा, है ना। तो आउटर रेडियस को हम लिखते हैं आर से, इनर रेडियस को लिखते हैं हम स्मॉल आर से। आउटर रेडियस को कैपिटल आर से, इनर रेडियस को स्मॉल आर से। अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वही लगेगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब अगर जब बेस का एरिया निकालोगे तो आपको कैसे मिलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, है ना। बड़े सर्कल का एरिया से मैं क्या करूंगा, छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करूंगा, तभी तो मुझे ये थिकनेस वाला एरिया मिलेगा। क्लियर है? इनटू हाइट। तो आप चाहो तो फॉर्मूले को ऐसे लिखते हो, पाई को कॉमन ले लो, आर स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इनटू हाइट। ये आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर मिल गया फॉर्मूला। क्लियर है? पक्का? रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, डायग्राम को आप इमेजिनेशन पावर, मतलब अपने दिमाग में स्टोर करो, ऑटोमेटिक आपका फॉर्मूला वहां पे तुरंत जनरेट हो जाता है। अदरवाइज हम रटते रहते हैं ना तो फॉर्मूले बच्चों इतने सारे हैं, इतने सारे फॉर्मूले रटना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो मैथ्स में फॉर्मूले रटने बैठे रहोगे ना तो उम्र हो जाएगी बच्चों, बुढ़े हो जाओगे आप इतने फॉर्मूले रटो। तो सर आपको कैसे याद हो गया, मतलब आप बुढ़े हो गए क्या? बुढ़ा तो नहीं हुआ बच्चों, पर एक तरीका है फॉर्मूला रटने का, या तो आप अपना बेस क्लियर रखो, बेस क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, और दूसरा तरीका ये है कि जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूले लर्न होते जाते हैं,
और या तो फिर आप इसे कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट याद, अब जैसे मुझे मान लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा है, क्यूब दिमाग में ऐसे हमने आंखें बंद की, दिमाग में क्यूब बनाया। इमेजिनेशन पावर को हाई करना पड़ेगा बच्चों इसके लिए, है ना। तो दिमाग में मैंने क्यूब बनाया। क्यूब मतलब हमको पता है ऑल साइड्स इक्वल, तो एल 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 तीनों तरफ, तीनों डायमेंशन हमको क्या मिलेगी, एल 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 मिलेगी। तो तीनों को इंटू कर देंगे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूला बना सकते हैं। लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है। दो तरीका है आपके पास, या तो आप कॉन्सेप्ट को समझो, है ना, और फॉर्मूला खुद से जनरेट करना सीखो, या तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो ताकि आपके जो दिमाग में क्या है वो फॉर्मूले स्टोर होते जाए, ठीक है। बहुत होगी बातें। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कोन की भी वही कहानी है बच्चों, ये भी फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को लर्न होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को लर्न होगा। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये रट लेते हैं बच्चे, पर ये आया कहाँ से वो समझते नहीं है ना। देखो यहाँ पे भी कोन का भी देखो वही है, क्या कर सकते हो आप, हाँ, कोन का आपको अगर आप देखो तो ये पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। पाई आर स्क्वायर एच किसका है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या होता है, 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 1/3 होता है किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ये याद रखना है आपको, है ना। तो आप क्या करो, ये दो फॉर्मूला लर्न करके ये आपके पास दिमाग में अगर बैठ गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आप बोल सकते हो 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ में आया। क्योंकि क्या होता है बच्चों, अगर आप फॉर्मूले रटने बैठोगे ना तो एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन हो जाता है। 1/3 था कि 2/3 था कि 4/3 था। अभी तो स्फीयर भी बताऊंगा, सारे फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, पूरा खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों कितना आया, 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या किया, एक कोन शेप का एक फनल ले लिया, फनल फ्लास्क जिसको बोलते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक सिलेंडर ग्लास ले लिया आपने, ग्लास जिसमें पानी पीते हैं आप लोग, तो वो कौन सा शेप का हो गया, सिलेंडर शेप का हो गया। अब उसमें आपने क्या किया, एक कोन शेप का आपने ग्लास ले लिया उसी में, ठीक है। उसी के साथ साथ आपने कोन शेप का ग्लास ले लिया। तो कोन शेप में जब आप क्या करते हो, पानी फिल करते हो, कोन शेप में आप पानी फिल करो, फिर वापस आप सिलेंडर जो ग्लास था उसमें फिल करते जाओ, कोन में फिल करो, फिर उसमें फिल करो, फिर कोन में फिल करो, फिर उसमें फिल करो। ऐसे करते जाओगे ना तो 3 बार में क्या होता है, सिलेंडर फिल होता है। पूरा सिलेंडर मतलब वो पूरा ग्लास जो है वो कोन से रिलेटेड कितने बार में फिल होगा, 3 बार में। तो आप देख सकते हो कि 3 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 3 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। नहीं समझ में आया, छोड़ दो। आप ये याद रखो कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या होता है, 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला नंबर 6। अब फॉर्मूला नंबर 6 क्या होता है, किसका फॉर्मूला होगा, कोन हो गया, क्या क्या हो गया हमारे पास, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, बच गया कौन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स। अब स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला भी बच्चे रट तो लेते हैं, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। अब हेमिस्फेयर का फॉर्मूला, अब ये 4/3 सर इसको भी बता दो ये कहाँ से आया, तो आप क्या करो, 4/3 यहाँ पे देखो पाई आर 4/3, इसको आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो इंटू आर। मतलब ये क्या हो गया, एक सर्कल का एरिया हो गया।
तो याद करो जब मैं बता रहा था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताया था, तब मैंने बताया था कि 4 सर्कल्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका एक कंप्लीट स्फीयर होता है, ठीक है, सेम रेडियस का। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया। वीडियो अटक गया, ऐसा लगा क्या आपको? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल सकते हो, और उसकी जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है इनटू कर दूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्फीयर बनाते हैं, ये स्फीयर है, 2D में बना दिया वैसे मैंने, आप जस्ट अजम्पशन ये स्फीयर है। तो इसकी जब हमको हाइट चाहिए, है ना, एरिया इंटू लेंथ होता है हमेशा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो इसकी लेंथ हम कहाँ से लेंगे, सेंटर से लेंगे, तो सेंटर से जो रेडियस होगा उसका वही उसकी लेंथ होगी या हाइट होगी। कहीं से भी इधर करो या इधर करो, कहीं से भी कहीं भी मेजर करना है आपको, सब तरफ आपको रेडियस ही मिलेगा। तो इसलिए हम क्या किए, सरफेस एरिया इंटू क्या कर दिए, रेडियस कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मिल गया। तो सर ये 3 कहाँ से आया, ये भी क्वेश्चन जनरेट होता है कि अपॉन में 3 कहाँ से आया, है ना। अब क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। हाइट मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो r है ये इसके टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर है ना बच्चों। ये थोड़ा सा मैथ्स का कॉम्प्लेक्शन है, मैं जनरली आपको ओरली थियोरेटिकली समझा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ जाना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलरली, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हाइट होगा। पर यहाँ पे देखो ये जो है हमारा पाथ कर्व्ड होने के कारण ये इधर टर्न हो जा रहा है, मतलब इतना पार्ट कवर नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, बाय 3 कर देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सॉल्यूशन है उसका, सॉल्व करने पर आता है, तो आप जनरली समझ लो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जब हायर क्लासेस में जाओगे, कॉलेज वगैरह में पहुँचोगे, तब आप पढ़ोगे ये सारी चीज़ें कि बाय 3 क्यों आया, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में ही वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब अगर आपको स्फेयर का लाना है तो हेमिस्फेयर के लिए क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसमें कंफ्यूजन होती बच्चों, स्फेयर और कोन में। देखो वहाँ पे 1/3 है, पाई आर स्क्वायर है, अच्छा है, यहाँ पे 2/3 या 4/3 है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी एग्जाम टाइम में हमको, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें पूरा, मतलब साल भर जो हम पढ़े हैं पूरा हमको दिमाग में स्टोर करना पड़ता है और याद करना पड़ता है, रिवाइंड करना पड़ता है ना। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज होने लगते कि अरे यार 2/3 था कि 4/3 था कि 1/3 था। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो गए मान लो, पर इसमें जरूर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। स्फीयर के फॉर्मूले में 4/3 लिखने के बजाय 1/3 लिख के आ जाते हैं, 2/3 लिख के आ जाते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट इसलिए पता होना चाहिए। तो आप ऐसे लर्न करो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला लर्न मत करो, ठीक है। 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ये लर्न करो। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ये फॉर्मूला पुट करो, आपके दिमाग में क्या होते जाएगा, स्टोर होते जाएगा, ठीक है। वैसे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जब भी फॉर्मूला आए तो आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन 2, ऐसे करके लर्न करो बच्चों, ठीक है। ये ऐसे करके लर्न करो, ये चीज लर्न मत करो, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन होता है। पक्का बता रहा बच्चों आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जब भी सॉल्व करेंगे याद रखना, फॉर्मूला पूछूंगा आपसे। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, है ना, हॉलो स्फीयर भी मिलेगा। अब वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर का क्या होता है, 4/3। मैंने बताया था हॉलो स्फीयर बोलेगा तो उसकी थिकनेस आ जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। सिंपल, पाई
ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये सारे फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन की झड़ी चालू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की लड़ी हमको चालू करनी है। आज के लेक्चर में करें? नो, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ तो बच्चे आपके दिमाग में डाउट्स होने चाहिए, आपके पास डाउट्स प्रेजेंट रहने चाहिए, रेडी रहने चाहिए, ताकि आपका सारा डाउट क्या हो जाए, क्लियर भी होते जाए। ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व करते जाऊँ और आप नोट करते जाओ। दैट इज़ नॉट द परफेक्ट वे ऑफ स्टडी। स्टडी करने का कोई परफेक्ट वे नहीं है ये। परफेक्ट वे क्या होता है कि हम पहले से सॉल्व करें, और जब हम क्वेश्चन, जैसे कि आप कोचिंग में जाते हैं अपने, है ना, तो कोचिंग में जाते हैं तो अगर आप पहले से पढ़ के जाते हैं ना बच्चों, तो आपको वो कोचिंग में उस दिन उस क्लास में पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, जिस दिन मैं पढ़ के बोलता हूँ कि पढ़ के आओ, जिस दिन वो पढ़ के आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है जिस दिन वो पढ़ के आते हैं। और जिस दिन नहीं पढ़ के आते हैं उस दिन क्लास ऐसे, या तो अगर टॉपिक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो ऐसे ऊपर से चला जाता है। अब पढ़ के आने से क्या होता है, उस टॉपिक को दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि हमने एक बार पढ़ लिया और दोबारा सर ने पढ़ा दिया, तो वो दिमाग में अच्छे से क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो मैं भी यही चाहूँगा कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आर डी शर्मा सॉल्व करवाऊंगा बच्चों, है ना। पहले तो हम आर डी शर्मा ही सॉल्व करते हैं, तो आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करो, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी वॉट एवर यू हैव बुक, है ना, आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक को उठाओ और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीईआरटी अभी नहीं छुओगे बच्चों, एनसीईआरटी अभी नहीं छूना है। ठीक है, पहले आप रेफरेंस बुक को सॉल्व करो, रेफरेंस बुक में जो भी डाउट आता है देन फिर मैं जब सॉल्व करूंगा ना तो आपका डाउट वहाँ पे क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, और एग्जाम की प्रिपरेशन क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिक आपको दोबारा वो टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।